तो घटना को लेकर भास्कर मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आइए उनसे मैं बातचीत कर रहा हूँ। इस साइड भैया, इस साइड आइए, इधर आइए। तो मेडिकल के लिए निकलेंगे अभी। आज भी आप लोग यहाँ रहिएगा ना, मैं मेडिकल करा के तो चलिए, भास्कर मिश्रा जी जुड़ रहे हैं। तो लीजिए ना। क्या भास्कर जी क्या कहेंगे यहाँ पे? एक मिनट, क्या कहेंगे? अभी जो स्थितियाँ हुई हैं आपसे जानना चाहेंगे। सारे यहाँ पे साथी हैं, पत्रकार साथी हम लोग, क्या घटना को ही क्या कहना चाहेंगे? अचानक हम लोग बैठे थे कमल के साथ। कमल पहले आए जब हमारे घर पे, कमल सोनी जी, तो ये हमारे घर पे जाए थे। तो रास्ते में सत्यम सिंह और कोई और थे उनके साथ में। वो लोगों ने इनसे कुछ कहा था। जब इन्होंने कहा भास्कर मिश्रा जी के यहाँ जा रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि उसको मादर चौथ को हम लोग यहाँ बसा के बहुत गलती किए और उसको गांड पे लात मार के घर में घुस के मारेंगे और भगाएंगे यहाँ से। ये शब्द उनका था। और इसके बाद यही बात ये हमको बता रहे थे। अच्छा। और थोड़ी देर हम लोग बैठे, हमने कहा हो गया, ठीक है, कहे होंगे। हम लोगों ने बहुत ज्यादा उसको ध्यान नहीं दिया कि लगभग आधे घंटे, अरे 1 घंटे के बाद हम लोग ने देखा कि एक साथी और थे जो इनके साथ, मनीष जी, तो बाहर ये लोग चलने वाले थे। तो बाहर वो गाड़ी बैक करने गए, गाड़ी में बैठे थे। तब कुछ लोग आए, तो वो आकर के बताया, उन्होंने पहचाना नहीं, तो वो बताया कि कुछ लोग आए हैं, आपको बुला रहे हैं। तो हम गए। हम सोचे भाई हमारे पास आते रहते हैं, आधी रात 12 बजे रात भी लोग आते हैं मिलने, कुछ काम लेकर के। तो मैं निकल के देखने गया, हम और कमलेश दोनों। तो जब जैसे ही कमलेश बाहर निकले और हम, तहाँ कमलेश को वो एक जो सत्यम सिंह था, तो वो, चूंकि उसको मैं पहचानता हूँ, मैं पड़ोस में रहा हूँ, और नंदकिशोर दउआ का जो है तो कुछ है रिश्ते में, उनके घर में रहता है। तो वो उतर के मारना शुरू कर दिया, चप्पल उतारा और मारना शुरू कर दिया, मादर फादर की गाली देते हैं। आपको मारना शुरू कर दिया? नहीं, कमलेश को। तो मैंने उनको रोका कि भाई सत्यम क्या करे, चूंकि मैं पहले से पहचानता हूँ और मैं जानता हूँ हमारे घरेलू संबंध नंदकिशोर जी से रहे, बगल में भाई हैं, अभी भी हैं, आप बगल में। तो मैंने उनसे कहा कि सत्यम क्या कर रहे हो, कैसे पगलाए हुए, क्या कर रहे हो। तो वो, मैं रोकने लगा, लेकिन वो हमको धक्का मारते हुए और इनके ऊपर हमला कर दिया। इनको अंदर किसी ने खींच के अंदर किया, हमारे गेट के अंदर इनको हम ले गए और हम भी वहां तक। तो फिर वो गेट के पास तक आ गया, मैं फिर रोकता रहा, तो वो मेरे को मारना शुरू कर दिया। फिर इसी बीच में गुहार, हमारे बच्चे ऊपर उठ के देख रहे थे और बहुत गुहार मारने लगे कि मेरे डैडी को बचाओ, ऐसे छोटे छोटे बच्चे थे। मेरी मिसेज भी चिल्लाने लगी ऊपर से। तो फिर इसके बाद आस पड़ोस के 2-3 महिलाएं थी, पुरुष तो वहाँ नहीं थे, महिलाएं थी और एक कोई थे भाई साहब पड़ोस के। तो वो लोग आई और वो लोग हमको खींच के और इनको अंदर ले गए। तो हम लोग जब अंदर गए तो गेट बंद करके हम लोग अंदर चले गए अपने कमरे में कि चलो खत्म हो जाए। तो जब ऑफिस वाले घर में अंदर घुस गए, तो उन लोगों ने फिर इसका, जब हम अंदर चले गए तो देखा कि वो गेट जो है, गेट को भी, बाहर वाले जो बाउंड्री का गेट था उसको तोड़ दिए। इतना बड़ा गेट था, बहुत बड़ा गेट। हाँ, उसको तोड़ दिया, भड़ाक बहुत मार मुर के ही, ऐसे तो सामान्य से खुला नहीं होगा। और उसको तोड़ो, फिर अंदर आ गए। अंदर आने के बाद उन्होंने वो किया, अंदर स्कूटी को पटक दिया। वहाँ पे बच्चे की छोटी साइकिल अजय खरीदा था, नहीं, उसको पटक दिया। और फिर घर का जो अंदर वाला दरवाजा था उसको पत्थर से, उसका वीडियो भी इन्होंने फिर अंदर से बनाया, पत्थर से मार के, और क्या कहते हैं, लात वात से मार के उसको भी तोड़ दिया। ईंटा उटा वहाँ पे पड़ा हुआ है। और वो अंदर घुसने ही वाले थे कि जब हमने पुलिस को, इतने में मैं पुलिस को डायल ही कर रहा था, यही हिसाब से मेरी बात होने लगी। तो उनको जब ये पता चला कि पुलिस आ रही है, तो उसके 2 और साथी थे, वो अंदर कमरे के, मतलब गेट के अंदर तक आ गए थे। कुल 3 लोग थे? हाँ, 3 लोग थे। तो जब 2 लोग और जो थे, तो उसको पहचानते, तीनों पहचानते हैं आप? नहीं, मैं सत्यम सिंह को पहचानता हूँ, उन 2 को नहीं पहचानता हूँ मैं। तो फिर वो जो है उसको खींच के ले गए, बाहर ले गए, उसको खींच के उनको बाहर ले गए। लेकिन जब बाहर गए तो वहाँ भी जो है, तो वो बहुत देर तक इंतजार करे, बोले तुम लोग बाहर आओ, गाली वाली देते हुए। मौके पे पुलिस पहुंच गए थे क्या आपके फोन? नहीं, सुनिए तो इसके बाद वो गाली गलौज कर रहे थे, या बोले बाहर आओ, मार देंगे, मतलब बहुत ज्यादा अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे। इतने में पुलिस आती हुई उनको दिखी होगी, तो वो भाग गए। जब पुलिस पहुंची था, हाँ, पुलिस तो विदिन टाइम आई है। मैंने बोला बहुत जल्दी पुलिस आई है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और पुलिस को मैंने टीआई साहब को फोन किया, उन्होंने मुश्किल से 15 मिनट में पुलिस भेज दिया है, इसमें तो कोई डाउट की बात नहीं। सत्यम सिंह को पुलिस उठा रही है अभी?
अब वो तो पुलिस जानेगी, पुलिस बताएगी, मैं नहीं जानता। इसके बाद जो है, इसके बाद पुलिस आई, पुलिस ने एक मिनट, इसके बाद पुलिस के साथ हम FIR कराने आ गए। वहाँ पे बच्चे हमारे डरे हुए हैं और एक भाई हमारा वहाँ बैठा है, चूंकि दरवाजा टूटा हुआ है, पूरा घर हमारा खुल गया, अब कभी भी हमारे ऊपर हमला हो सकता है। वो लोग रिटर्न आकर के भी फिर से हमला कर सकते हैं, हो सकता है समूह के में हमला करने आए। पुलिस अभी 1-2 लोग बैठाए हुए हैं वहाँ, जब पुलिस वहाँ बैठाए TI साहब ने, तब मैं यहाँ FIR कराने आया हूँ। लेकिन सवाल ये उठता है कि मैं पूरी रात कैसे रहूंगा, पूरी रात पुलिस क्या बैठेगी मेरे साथ, पूरी रात क्या होगा, मेरा परिवार पूरा डरा हुआ है। आपके साथ में दूसरा साथी आप थे, आप क्या सामने वाले क्या कहना चाहेंगे, घटना क्या थी? चलिए बात हो गई है भैया, आप आगे आ जाइए थोड़ा सा, तब 2 मिनट के लिए उनसे मेरी बात हो गई, आप आगे। ठीक है, आप क्या चाहते हैं, इस तरह से घटनाओं को लेकर के क्या कहना चाहते हैं कि सूर्य आप रुक जाए यार, इसके थोड़ा सा अब रुक जाइए। इस तरह से घटनाएं हो रही, किस तरीके से देखते हैं आप? उन कमले से मैंने बात कर लिया है, आप क्या देखते हैं, क्या कहते हैं? बहुत ही गलत बात है और एक तरीके से मैं पूरे सिंगरौली से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं अतुल कि मैं ऐसा कौन सा गलत काम कर रहा हूं कि ये लोग दोपहर में एक व्यक्ति हमको गाली गलौज करता, उसका वीडियो आपने देखा, मैं उसको माफ कर दिया, मैंने FIR नहीं कराई, और शाम को हमारे घर पे हमला हो जाता है। उसके पहले आपने देखा कि लगातार फेसबुक में हमको इंश्योरेंस कराने की धमकियां दी जा रही थी। वही लोग नवानगर में जाके हमारे खिलाफ FIR करे, मार देंगे, काट देंगे, ये लगातार हमारे साथ हमेशा हो रहा है। मैं इसको लगातार इग्नोर करता रहा ताकि एक सामाजिक संघर्ष न करे, और मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूं, तो मैं नहीं चाहता था कि मैं सबको अपना बराबर समझता था। और मैं पूरी सिंगरौली की जनता बताए कि मैं ऐसा कौन सा गलत काम कर रहा हूं कि हमारे जान पे आ पड़ी है, मेरे परिवार पे आ पड़ी है। मेरे घर में कोई अगर रिश्तेदार आ रहा है, मेरा कोई साथी आ रहा है मुझसे मिलने, तो उसके ऊपर जानलेवा हमला किया जा रहा है। ये बोला जा रहा है कि भास्कर मिश्रा को पचपुरा में बसा के गलती की। मैं पूछना चाहता हूँ, किसने हमको बसा दिया? हमने पैसा देकर जमीन खरीदा तब न किसी ने दिया। मैंने कौन सा ऐसा, मैं पूरी सिंगरौली से कहना चाहता हूँ, मैंने कौन सी ऐसी गलती कर रहा हूँ, पूरी सिंगरौली मुझे बताए कि मैंने क्या ऐसा गलती किया है। क्या गरीबों के साथ खड़ा हो जाना। अब कल ही एक कोई कंपनी, मधुकान कंपनी है, वहाँ 40 लोगों ने मिल करके हमको फोन किया कि भैया मेरी मदद कीजिए, दिन भर, आज सुबह से शाम तक। जब मैं क्या उनके साथ खड़ा ना हूँ? अगर उनके साथ खड़ा हो जाऊंगा तो ये दबंग लोग हमारे पीछे पड़ जाते हैं, हमको जान से मारने की धमकी देने लगते हैं। कभी भी मेरी जान जा सकती है अतुल जी, और ये बात सत्य है। कल मैंने इंश्योरेंस कराया है अपना, मुझे पूरा भय है, इंश्योरेंस कराया है। SD सिंह का जब से ठेका निरस्त हुआ है, ये बात सत्य है। कांड हो रही है, SD सिंह फंडिंग का कारण पूरा SD सिंह। हाँ, ये बात सत्य है। मैं कह सकता हूँ, एक बात और मैं पूछना चाहता हूँ, SD सिंह के खिलाफ नवानगर थाने में गिरफ्तारी वाला FIR है, एक्सप्लोटेशन का, शोषण का, लेकिन वो मंत्री के साथ घूम रहा है, मंत्री के साथ घूम रहा है, और उसका लड़का हमारे खिलाफ FIR कराने गया, पुलिस को वो नहीं मिल रही है। जो पुलिस ने वो दिया है, RTI निकाल के दिया है, RTI कुछ लोगों ने लगाया था, उसमें लिखा है कि हम ढूंढ रहे हैं, जब मिलेंगे तो देंगे। और आप लोगों ने खुद देखा, SD सिंह मंत्री के साथ फोटो खिंचवाया, उसकी फोटो है मेरे पास, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है ये। और जब से मैं SD सिंह के कंपनी के खिलाफ वर्करों का साथ दिया, तब से ये घटनाएं मेरे साथ बढ़ गई हैं। तो लगता है कि वर्करों का शोषण हो रहा है, उसके आवाज पर आप, उसके आवाज को दबाने के लिए। और जब से आप लोगों ने भी देखा, पूरी सिंगरौली देख रही है, जब से मैंने SD सिंह के खिलाफ आवाज उठाई है, तब से ये लोग, उसके साथी, उसके सामू को, उसका लड़का तो एक सेना का सदस्य ही है, तो ये सारे लोग मिलके हमारे ऊपर हमला, लगातार ये इस तरीके की घटनाएं मेरे साथ हो रही है। तो बहुत सारे मामले हैं, जिसमें से एक ये भी मामला है कि किस तरीके से यहाँ पर जो वर्कर का मामला है SD सिंह से संबंधित, वो उठा रहे हैं फिलहाल। और इससे पहले भी कई बार धमकियां कई लोगों के द्वारा दी गई कि कौन सा थाना आपको पसंद है, कौन सा थाना है, चूज कर लो, ये हम बिना बताए हमला नहीं करेंगे, सामने आकर के हमला करेंगे, और ये यथार्थ में संभव है। तो मैंने तरह तरह की बातें पहले भी बताई है कि किस तरीके से यहाँ पर जो आवाज है ना, वो उठाई जा रही है, उसके खिलाफ जो है लोगों में काफी आक्रोश है। तो फिलहाल ये FIR उस आरोपी के खिलाफ हुआ है जिसने ये हमला किया है। काफी गंभीर धाराओं में FIR हुआ है। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सिंगरौली से पूछना चाहता हूँ कि क्या ये जंगल राज नहीं है? यहाँ पर इतने सारे लोग इस न्याय के लिए थाने के पास यहाँ पर खड़े हुए हैं, हालांकि दिखाई भी नहीं दे रहा होगा ये, हाँ अब दिखाई दे कि ये कोतवाली बेढ़न है, जिला सिंगरौली।
तो काफ़ी बाहर से भी कुछ लोग देखते हैं, तो उन्हें ये समझ आना चाहिए कि आखिर इस सिंगरौली में क्या कुछ चल रहा है। और यहाँ पर देखिए का पूरा थाना जो है ना गाड़ियों से पूरा भरा हुआ है, काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या इस तरीके से खुलेआम इतने दिनों से धमकियाँ दी जा रही है, इतने दिनों से लोग जो है माहौल बिगाड़ रहे हैं, लेकिन जो पिछले बार इनके ऊपर एफआईआर हुआ था तो भास्कर के ऊपर, तो अगले दिन यहाँ पर कुछ बात हुई थी, ज्ञापन देने आए थे, वहाँ पर भी गालियों का और धमकियों का हमने स्क्रीनशॉट लाइव भी किया था, स्क्रीनशॉट भी दिया था, लेकिन उन सब चीज़ों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो देखिए गाड़ी निकालने तक के लिए भी जगह नहीं है, बहुत से लोग जो है पूरा थाना जो है घेराव की स्थिति में हो चुका है और तत्काल गिरफ्तारी की फिलहाल मांग की जा रही है और लोगों में काफी आक्रोश है। व्यवस्था किया जाएगा, अगर गिरफ्तारी होना चाहिए। भारत माता के वंदे वंदे ब्राह्मण समाज जिंदाबाद, जय परशुराम, जय परशुराम, जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ भाई, सब कोई दिक्कत नहीं है। रखा साइड में बैठ जाइए। ये लाइव तस्वीर खुश ये देखिए लोग बैठना भी शुरू कर दिए हैं। तो देखिए काफी लोगों में आक्रोश है और इस घटना को लेकर। तो देखिए जिस प्रकार से ये घटना हुआ है, परिवार जो है दहशत के माहौल में है और इस तरीके से जो लगातार मिल रही धमकियां और कुछ न कुछ आक्रोश, तो बहुत सी चीजें हैं जिसमें माफिया पल रहे थे, माफिया फल फूल रहे थे और उन माफियाओं के ऊपर एक प्रहार हुआ है। निश्चित तौर पर असल में वही चोट लगा हुआ है। क्या कभी सच में, क्या कभी जो कंपनी इस जिले की लोगों के साथ अत्याचार कर रही है उस पर कोई सर्व समाज का नाम लेता है क्या? कभी लेता है क्या? कभी खड़ा होता है क्या? ये असल में मैंने पहले ही बोला था कि निश्चित तौर पर ये काफी लोग आक्रोशित हैं। आप लोग शांति से बैठिएगा, हम एमएलसी कराने जा रहे हैं, शांति से बैठिएगा। पुलिस को अपना काम करेगा, कोई उपटांग नहीं बोलेगा ना हल्ला करेगा। आप लोग शांति से ही बैठ जाइए, अगर हमारा सहयोग करना चाहते हैं शांति से बैठ जाइए। कोई उपटांग काम नहीं करना है, ना कुछ किसी प्रकार की अभद्रता, किसी प्रकार का नारेबाजी कुछ नहीं करना है। आप लोग बैठे रहिए। हम लोग बैठे हैं, मैं एमएलसी करा के आ रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, कोई कुछ नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं, बोलना नहीं, बिना मतलब के हल्ला को नहीं करना, ना उपटांग करना। आप लोग बैठिए यहीं पे। अरे अब इतना क्यों नहीं है?
चलिए, तो जो भी अपडेट होगा, अभी फिलहाल हॉस्पिटल जा रहे हैं ट्रॉमा सेंटर में मेडिकल कराने के लिए। इसके बाद जो है